नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं DFCCIL का जो पेपर हुआ है सुबह में, तो उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए, भाई बैठे हैं मेरे, हम उसी एग्जाम का एनालिसिस करते हैं जिसमें हम या तो स्वयं बैठे हों या तो एकदम हमारा करीबी है कोई स्टूडेंट और उसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ, सीरियस एस्पिरेंट है, ताकि वो सही रिव्यू दे। उसी एग्जाम का हम एनालिसिस देते हैं। ये गूगल से सर्च करके ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता है। चलिए बिना समय गवाए, देखिए सबसे पहले आते हैं जीएस सेक्शन पे, जीके सेक्शन पे। तो जैसा कि आपको पता है 12 क्वेश्चन थे। इसमें करंट अफेयर के लगभग 3 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम जो है इसी ईयर के क्वेश्चन थे, और मतलब तीनों इसी ईयर के थे और आसान थे। अगर आपने मंथली भी कर रखा है ना, मतलब डेली नहीं कि आपने मंथली भी कर रखा है, तो आप कर लेंगे। पॉलिनेटर पार्क ऐसे करके क्वेश्चन थे जो कि इजिली आपने कर रखा है, तो आराम से कर लीजिएगा। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे। बुक्स एंड ऑथर का एक क्वेश्चन था। तो आने वाले शिफ्ट वाले बुक्स एंड ऑथर जो रिसेंटली करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको कर सकते हैं। हिस्ट्री से शायद, जहां तक मुझे रिव्यू मिला है, क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स के इसके अंदर भी एक सवाल था। तो ओवरऑल नॉर्मल थे। अगर मतलब आपने पढ़ रखा है तो आप इसमें 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं सही एक्यूरेसी के साथ। अब आते हैं मैथ सेक्शन। 24 क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है थे इसमें। इसमें 4 क्वेश्चन डीआई के थे। हाँ, डीआई के क्वेश्चन जो थे, जैसे कि पी क्यू का ऐसे कुछ दिया था, एवरेज 2016 से 20, 2016 से 19 ऐसे थे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना था इसमें, क्योंकि मतलब ईयर का आपको ध्यान रखना था। बाकी कैलकुलेटिव नहीं था, उतना कैलकुलेटिव नहीं था, नॉर्मल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सहूलियत लेकर आप करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी सवाल थे, एक या दो जहां तक मुझे रिव्यू मिला है। सीआईएसआई के 2 सवाल थे। और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था और नॉर्मल था कि किसी को चीज को मेल्ट कराते हैं तो नहीं, मेल्ट कराकर जो हम वॉल्यूम इक्वेट कराते हैं उससे हमें रेडियस वेडियस निकालना आता है, वैसा सवाल एक सवाल था। आराम से आप इक्वेट करके बना सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइम एंड वर्क से भी एक सवाल था। और जहां तक मुझे मिला है रिव्यू, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था। तो ओवरऑल मैथ्स के पेपर जो है उसमें आप मान सकते हो 24 सवाल में जो है 4 से 5 सवाल जो हैं वो आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकते थे। बाकी आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आप आराम से 24 सवाल में 18 से 20 तो, मतलब अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सीरियस और पढ़ा है तो कर सकता है। आइए रीजनिंग पे आते हैं। तो 12 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो इसमें हाँ, क्लॉक कैलेंडर ये सब नहीं था, ये सब नहीं था। सीरीज के क्वेश्चन थे, जैसे कि स्क्वायर सीरीज था, ऐसे 2 नंबर थे, दोनों के स्क्वायर का सम यहाँ दिया हुआ था, ऐसी करके एक सीरीज आई थी। और सीरीज से 2 या 3 सवाल थे। उसके बाद आपको सिलोगिज्म के सवाल थे। डायरेक्शन का नहीं था क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का भी नहीं था। और फिगर वाली सीरीज भी आई थी कि जैसे एरो ऐसे करके बढ़ा देते हैं, अगले फिगर में ये ऐसे हो जाता है, तो इस तरह की भी एक क्वेश्चन आई हुई थी। नॉर्मल पेपर था, डाइस का भी एक सवाल था, मतलब यही प्रीवियस पैटर्न पे डाइस का सवाल था। तो रीजनिंग के में ये रिव्यू मुझे मिला कि 2 से 3 सवाल आपको फंसा सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने 8 से 9 क्वेश्चन कर रखा है और रीजनिंग में आपने कर रखा है या मैथ्स में कर रखा है, मतलब आपने सारे सही ही किए हैं, तो ठीक है, आपने सही अटेम्प्ट कर रखा है। जीएस में अब क्या ही बताया जाए, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ एक चीज क्या आई थी कि मल्टीपल ऑप्शन वाले हो रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शन में हो रहा है 1 और 2, जैसे 1 ऑप्शन में है, दूसरा में दूसरी ऑप्शन दी हुई है, और 1 और 2, 2 और 3 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो है
इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा भी आपने स्लिप किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत हो रहा था। अब एक ऑप्शन रहता है तो आप एलिमिनेट आराम से कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा कष्ट हो रहा था। बाकी नॉर्मल था और लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। बायोलॉजी के सवाल थोड़े ज्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड DFCCIL, इसमें क्या थे कि हाँ, ये एक सेक्शन थोड़ा सा, अगर जो जिसने ऊपर ऊपर पढ़ रखा है ना, उससे दिक्कत होगा। इसमें क्योंकि डेटा आ रहे थे थोड़े पीछे के, जैसे कि काफी पीछे पीछे के डेटा आ रहे थे, कि जिसमें आपने अगर ऊपर ऊपर पर, जैसे कि 1869 से लेकर 1930 ऐसे करके कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो ये सब चीज जो जिसने थॉरोली पढ़ रखा है वही कर पाएगा। बाकी इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जिसने काफी जल्दबाजी में किया है, ऊपर ऊपर पढ़ रखा है, उसे दिक्कत होगा इस सेक्शन में, क्योंकि ये उतना इजी नहीं था। और एक और सेक्शन है आपका, दो सेक्शन और हैं। एक है मार्केट एंड इकोनॉमी, जिसके 12 क्वेश्चन थे। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये तो थियोरेटिकल सवाल होते हैं मैक्सिमम। इसमें आपने थियरी पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आप करोगे। नहीं कर रखा है आपने, तो आपको फिर, मतलब इसमें आप इजी टफ नहीं बता सकते हैं कि पेपर कैसा था, क्योंकि आपने अगर समझ के थियोरेटिकली पढ़ रखा है तो आप सब क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नहीं पढ़ रखा है तो आपको फिर 12 में से 5-6 करने में भी दिक्कत होगी, या फिर गलत करके आओगे। तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें लेवल अप डाउन बताया जाए ये, लेकिन हाँ, थियोरेटिकल बेसिस पे आ रहा है इसमें। और कस्टमर रिलेशन का भी यही सीन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह रहे हैं मैक्सिमम। तो मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए। बाकी पेपर जो है, आप मॉडरेट कर सकते हैं। और देखिए, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, वो शाम तक सेल्फ गिवन एनालिसिस इस चैनल पे आ जाएगा, तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है कि एग्जैक्टली क्या पेपर था, कैसे था। कट ऑफ के भी का भी हम चर्चा करेंगे उस टाइम। अब चूंकि मैं इसमें खुद नहीं बैठा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। ये मैंने अभी इसलिए बता दिया कि जो आने वाले शिफ्ट में बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आराम हो जाए। चलिए, अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर यू ऑल।